गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो अभी हम लोग आज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला। एक्चुअली ये एग्जाम स्पेशल फॉर्मूला है, तो इससे काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम इसी तरह के आते हैं, तो कुछ एक ट्रिक्स मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ ट्रिक क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए पहले तो हम रूल देख लेते हैं कि ये इकलौता एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। बाकी सब जो टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है अकेले कभी नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और ये इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपने ध्यान रखना है। जहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा वहाँ डिड प्लस वर्ब की थर्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सॉरी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन मार्क है तो। और अगर हम बात करें कि नोट वाले की भी, तो फिर डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए एक लड़की है, उसका नाम है ताल। तो क्या बनाएंगे, वो आई ताल, WO वो AYIITAL ताल। अब ये क्या है, जिन्होंने शायद मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है उन्हें शायद समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये फॉर्मूला है जी, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और याद रखने का ये एक ट्रिक है कि वो आई ताल, वो यानी W से बनेगा व्हेन, O से बनेगा वन डे या वंस, A से बनेगा एज इफ, एज सुन एज, Y से yesterday, I से it is time या it is high time, if only, T से that day, twice, A से ago, L से last। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे सिंपली हमें मुश्किल हो जाती है, स्टूडेंट्स को यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टेंस में कौन से वर्ड्स थे, कहाँ से देखें। अब जैसे ही आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। व्हेन, वन डे, वंस, एज ऑफ, एज सुन एज, यस्टरडे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इफ ओनली, दैट डे, ट्वाइस, अगो, लास्ट। तो ये सारे वर्ड्स और हमारी ट्रिक है वो आई ताल। चलिए जी, अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि सचमुच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा फॉर्मूला। तो देख लीजिए, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है आई डैश यस्टरडे, ब्रैकेट में दिया हुआ सिंग, तो यस्टरडे आ गया। हाँ जी, यस्टरडे वही से दिया हुआ था, ये वर्ड आया हुआ है यस्टरडे। तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या बन गई, सैंग। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर, आई सैंग यस्टरडे। अब आ गया इट इज हाई टाइम, दिया हुआ है जी। हाँ जी, इट इज हाई टाइम दिया हुआ है फॉर्मूले में, यानी हमें पता चल गया कि ये V2 आना है इसमें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इससे यही बस ये क्लू मिलेंगे हमें, ये क्लू है हमारे लिए ये वर्ड्स। तो हमने देख लिया इट इज हाई टाइम, ये वर्ड आया हुआ है, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज होगी। वी डैश अ न्यू हाउस, ब्रैकेट में बाय दिया हुआ, तो इसकी सेकंड फॉर्म बन गई बॉट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डैश फ्रॉम पैरिस समटाइम्स अगो, अगो क्लू था। हाँ जी, ए से अगो, ताल का ए, अगो, अगो से क्लू हमें मिल गया कि इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ब्रैकेट में दिया हुआ कम, इसकी सेकंड फॉर्म बन गई केम, ही केम फ्रॉम पैरिस समटाइम्स अगो। नाउ अब क्वेश्चन मार्क वाला आ गया। जब फर्स्ट उसमें ब्लैंक होता है तो आप समझिए कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगनी है, यानी ये क्वेश्चन मार्क वाला पीछे भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा। सो तो यहाँ क्या है, डैश यू डैश विद हिम यस्टरडे, ब्रैकेट में प्ले दिया हुआ है। अब क्लू हमें क्या कहाँ से मिला, यस्टरडे से मिल गया कि हाँ जी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और साथ में क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि क्या आएगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन मार्क वाले और नोट वाले में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमें ध्यान रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमने डिड यूज कर दिया, डिड यू प्ले विद, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म होती तो प्लेड होता, तो हमने डिड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। डिड यू प्ले विद हिम यस्टरडे। द नेक्स्ट वन इज आई डैश हिज फैमिली मेंबर्स यस्टरडे, फिर से यस्टरडे आ रहा है, हमारा क्लू है, पीछे मीट है। तो ये मैंने नोट वाला लिया एग्जाम्पल, तो आपको दिखाने के लिए कि डिड नॉट मीट आएगा नोट वाले में और क्वेश्चन मार्क वाले में, आपको पहले बताया था। तो डिड नॉट मीट हिम, इसमें यूजुअली दिया हुआ होता है नॉट मीट, तब उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो नेगेटिव बनेगा तो आई डिड नॉट मीट हिज फैमिली मेंबर्स यस्टरडे। सो ये आपके लिए क्लू था, एग्जाम स्पेशल है, इससे आपकी काफ़ी हद तक जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। फटाफट बिल्कुल आप ये वीडियो देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके जो है वर्ब की फॉर्म्स जो हैं
बिल्कुल बहुत ईज़िली हो जाएँगी, आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा एंड यू विल बी सो हैप्पी कि इतनी जल्दी सारी हमारी रिवीज़न हो गई। ओके जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।